इस जाने की कगार में, होड़ में। देखिए आप ये सर देख पा रहे हो, यहाँ पर ये पूरा जो है ये छिल चुका है पूरे कांटों से। ऐसे ही जो है यहाँ पर ये जो स्तूप है, ऐसे यहाँ पर लगभग 12 स्तूप और 12 जो विहारा है वे स्थित है। देखिए यहाँ पर ध्यान मुद्रा आप देख रहे हो, यहाँ पर हमारे चेहरे पे खुशी है क्योंकि यहाँ पर हम ऊपर जाके आए, हमने हमारे शरीर को बहुत सारी यातना दी है और उस यातना से गुजर कर हम नीचे आकर यहाँ पर खोजबीन कर रहे हैं। और लगभग हम तीनों का भी जो शरीर है अभी वो सूखने लगा है, पानी की कमी हो रही है और लगभग डिहाइड्रेट हो जाएंगे। देखिए प्रिंस जी, यहाँ पर लगभग 100 मीटर की दूरी पर आपको दीवारों के ढांचे दिखाई दे रहे हैं और ये जो पूरा क्षेत्र है, जैसे कि इसका वर्णन आता है, यह प्राचीन काल का शहर है। तो यहाँ पर देखिए कई सारी बस्तियाँ भी रही होगी और कई सारे यहाँ पर अन्य विहार भी रहे होंगे। सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाच रतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। स्वागत है आपका बोधिसत्व के मीलों मील की ऐतिहासिक यात्रा में, जो आपको वैभव संपन्न अतीत से परिचय कराती है। आज हम बिहार राज्य के गया जिले के वजीरगंज तहसील के धर्मपुर यहाँ पर स्थित हसरा कोल नाम के अपरिचित अति विशाल बौद्ध स्मारक की जानकारी लेने वाले हैं। यह स्थल बोध गया से 35 किलोमीटर की दूरी पर और वजीरगंज से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह स्थल एक प्राचीन व्यापारी मार्ग पर स्थित होकर आज से 1 शतक पूर्व यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वजीरगंज, यहाँ से गुप्तों और पालों के समय की हजारों की संख्या में बौद्ध मूर्तियां प्राप्त हुई थी। हसरा कोल यहाँ से पूर्व में वज्रयान परंपरा की कई सारी बुद्ध मूर्तियां प्राप्त हुई है, लेकिन यहाँ के मुख्य पुरातात्विक स्थली का संशोधन आज तक नहीं किया गया, जिस कारण आज यहाँ के हसरा पहाड़ी के मुहाने पर स्थित स्मारक नष्ट होने की कगार पर दिखाई पड़ते हैं। हमारे साथ देखिए युवा संशोधक है प्रिंस जी। तो प्रिंस जी भी हमें यहाँ पर ये जो स्थल है इसके पुरातात्विक साक्ष्य जो है उसके बारे में जानकारी देंगे। बताइए प्रिंस जी, आपको क्या जानकारी है या फिर क्या यहाँ पर रूल्स कौन से है? हसरा कोल की जो सबसे पहले अकाउंट में आता है कंटिन्यूअस रिमाइंस ऑफ बिहार में डीआर पाटिल का, तो उसमें से बताया गया है कि यहाँ पे एंशिएंट लार्ज टाउन साइट है, मतलब एक प्राचीन काल एक बड़ा शहर रहा होगा। इसके साथ जो बौद्ध धार्मिक गतिविधियों का केंद्र था ये भी था। तो इसके आसपास में इस पहाड़ी का हिल में जो हसरा की पहाड़ी है, इससे सोमनाथ के पहाड़ी है, इस पहाड़ी से लेकर 13 माउंट मिलते हैं, मतलब बड़े बड़े माउंट मिलते हैं। तो इससे हम लोग आंशिक अन्वेषण से पता कर सकते हैं ये प्राचीन काल का बहुत बड़ा शहर रहा होगा। आगे हम लोग सागर जी के माध्यम से देखेंगे कि जो भी पुरातात्विक अन्वेषण है उसके हम लोग जी करेंगे। जी चलिए यहाँ पर देखेंगे हम ये जो पुरातात्विक स्थली यहाँ पर किस समय के जो अवशेष है वे स्थित है, क्योंकि आप यहाँ पर देखोगे तो इस पूरे क्षेत्र में इस प्रकार के छोटे छोटे रेडवेयर और ब्लैकवेयर जो ये है उस समय के सभ्यता के जो पुरातात्विक साक्ष्य जो है वे हमें यहाँ पर से दिखाई देते हैं। देखिए अलग अलग प्रकार के और अलग अलग शैली के जो है वे इस पूरे क्षेत्र में बिखरे हुए, यानी यहाँ पर प्राचीन नगर के जो संकेत हैं वे यहाँ से प्राप्त होते हैं। और कई जो टीले हैं स्तूपों के वे आज भी अपनी मूल अवस्था में है। देखिए यहाँ पर से आपको ये टीला दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा है, लगभग ये 100 फीट के आसपास इसका जो पूरा सर्कुलर व्यास जो है वे रहेगा। और हमें आगे जाने पर पता लगेगा ये जो माउंट है ये दरअसल क्या है, मतलब स्तूप है या फिर
स्मारक रहा होगा तो हमें दीवार के ढांचे दिखाई देंगे, और स्तूप रहा होगा तो हमें प्रॉपरली ऊपर सर्कुलर जो शेप है ब्रिक्स का वे दिखाई देगा। किसानों ने यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर के मिट्टी जो है वो खोदी है, और उसके साथ साथ इस मिट्टी से उन्होंने बांध बनाया हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पर भी अभी हम जहाँ पर खड़े हैं ये सर्कुलर शेप आकार वाला टीला है। दरअसल यह स्तूप जैसा प्रतीत होता है, लेकिन यह स्तूप नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप ये पिलर देख पा रहे हो। ये जो पिलर है इस प्रकार के यहाँ पर बिहार राज्य में अधिकांश जो बौद्ध विहार यहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे कि कवाडोल हो या फिर यहाँ पर जो बोध गया में जो साइट है वहाँ पर भी इस प्रकार के जो पिलर है वे प्राप्त होते हैं। और ये जो पिलर आप देख पा रहे हो ये लगभग 8वीं से 9वीं सदी के हैं, यानी यहाँ पर उस समय पर पाला काल के समय का यह स्मारक रहा होगा। और ये जो स्मारक है इसके अंदर ये जो पिलर है अभी भी धंसे हुए, और यहाँ पर बारिश की ज़्यादा होने के कारण और यहाँ की मिट्टी और यहाँ के जो ईंटें हैं खसकने के कारण ये जो पिलर है ये पिलर ऊपरी हिस्से में आए हुए। और ये देखिए यहाँ पर एक पिलर आप देख सकते हो, ये पिलर अभी भी मिट्टी में दबा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर इसका खनन किया जाए तो यहाँ से ये जो है स्मारक के अवशेष अन्य जो है वो प्राप्त हो सकते हैं। और इसके अंदर शायद से ये टीले में कई सारी जो है भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ रही होगी। कि यहाँ पर ये जो स्थली है, मतलब यहाँ पर हम बिहार राज्य में देख पाते हैं ज़्यादातर जो स्थली है महायाना या फिर वज्रयाना से संबंधित है, और ये लगभग 5वीं शताब्दी के बाद की है। तो यहाँ पर शायद से जिस स्थली पर अभी हम खड़े इस स्थली के इस ज़मीन के नीचे यहाँ पर कई सारे जो मूर्तियाँ कई सारे जो शिल्प है यहाँ पर आज भी हो सकते हैं। ये हम यहाँ पर का जो हसरा जो है इस हसरा का जो ये पहला टीला देख पा रहे, और हसरा गांव में भी यहाँ पर कई सारे टीले थे। जैसे प्रिंस जी ने बताया यहाँ पर कुल 12 टीलों की मौजूदगी है। मतलब ये शहर जो है प्राचीन काल में कितना वैभव संपन्न रहा होगा वो आप सोचिए। यहाँ पर देखिए ये जो पूरा क्षेत्र है ये इसी प्रकार के पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसमें देखिए छोटी पहाड़ियाँ है, बड़ी पहाड़ियाँ है, और इन पहाड़ी के ऊपर से भी कई सारे जो पत्थरों के जो मलबे हैं वे ऐसे प्रतीत होता है कि वे गिराए गए हो या फिर यहाँ पर कुछ स्मारक रहा होगा जो ऊपर से पत्थर आकर जो ढलान है ढलान पर बिखरे हो। यहाँ पर से देखिए वहाँ पर भी आपको जो पिलर के अवशेष जो है वो दिखाई देंगे लंबे दूर दरार पड़े हुए। और इस पहाड़ी के इर्द गिर्द आपको किसानों द्वारा बनाई गई जो बाउंड्री है इस बाउंड्री को देखकर ऐसे प्रतीत होता है यहाँ पर प्राचीन काल में भी उसी प्रकार की जो बाउंड्री है ये जो पूरा शहर रहा होगा उस समय का प्राचीन काल का हर्षा उस समय पर वे जो है पूरी तरीके से संरक्षित रहा होगा। यहाँ पर देखिए मुख्य जो माउंट है यानी जहाँ पर मुख्य जो स्मारक है उस स्मारक से यहाँ पर लगभग 100 मीटर की दूरी पर आपको दीवारों के ढांचे दिखाई दे रहे हैं। और ये जो पूरा क्षेत्र है जैसे कि इसका वर्णन आता है यह प्राचीन काल का शहर है। तो यहाँ पर देखिए कई सारी बस्तियाँ भी रही होगी और कई सारे यहाँ पर अन्य विहार भी रहे होंगे। तो उसके जो पुख्ता अवशेष जो है वे यहाँ पर दिखाई देते हैं। और सारे के सारे पाला पीरियड के वृक्ष। अभी देखिए यहाँ पर ये सोमनाथ पहाड़ी, यहाँ से आपको कच्चा रास्ता है, इस कच्चे रास्ते से ये पहाड़ी पर जाना है। और इस पहाड़ी के वो जो चोटी दिखाई दे रही है उस चोटी पर इसी प्रकार का एक गढ़ है और वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ के स्थानिक बहुत सी दंत कथा है। यहाँ पर राजा का घोड़ा दौड़ता था जिसे घोड़ दौड़ कहा जाता है, या फिर यहाँ पर रानियाँ रहा करती थी। मतलब ये जो स्थली का जो इतिहास है स्थानिक लोगों की स्मृति में आज भी कहीं तो है, कहीं तो वे आज भी उस स्मृति को उजागर करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ से कच्चा रास्ता है, इस कच्चे रास्ते से ऊपर हमें जाना है, लगभग ये 1000 फीट की ऊंचाई पर है। तो चलिए चलते हैं। देखिए यहाँ पर हम जो सोमनाथ पर्वत है इस पर्वत पर हमने जाने की पूरी कोशिश की। इस जाने की कगार में होड़ में देखिए आप ये सर देख पा रहे हो। यहाँ पर ये पूरा जो है ये छिल चुका है पूरे कांटों से, और कांटों के पेड़ बहुत है। हम ही नहीं बल्कि प्रिंस जी हो या फिर मनोज जी हो, इन दोनों के जो शर्ट है वो फटे हुए
और जाने में रास्ता नहीं, पूरा कांटों वाले ये है रास्ता है, इसकी वजह से जाना थोड़ा सा असंभव है। तो यहाँ पर धूप में जाया जा सकता है। ठीक है, अभी यहाँ पर जैसे जिक्र के यहाँ पर 12 माउंट है, 12 प्रकार के टीले हैं, और ये 12 टीले जो है यहाँ पर स्तूप और स्मारक के टीले हैं। यहाँ पर आप इसके ईंटों का ढांचा देख पाओ। जहाँ पर अभी हम ऊपर से आए हैं, पूरा हम उस चोटी पे गए थे, वहाँ से हम नीचे उतरे, और नीचे उतर कर यहाँ पर जो आप ढांचा देख पा रहे हो, ये स्मारकीय ढांचा, शायद से स्तूप का ढांचा हो सकता है, जिसके बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे। आइए प्रिंस जी, यहाँ पर हम प्रिंस से भी जानेंगे। देखिए यहाँ पर आपको ये गोलाकार दिखाई दे रहा है। देखिए ईंटों का ये गोलाकार जो है, पूरा सर्कुलर शेप जो है वो दिखाई देगा। ये पूरा अंदर तक सर्कुलर शेप है। तो ये बहुत बड़ा जो है उस समय पर स्मारक रहा होगा। और शायद से यहाँ पर देखिए इस क्षेत्र का जो है, हमें यहाँ पर जो वैनसोंग का अकाउंट है, विवरण है, उसमें भी ये जो स्थल है उसका जिक्र जो है आता है, हर्षाकोल का। देखिए इसके आगे भी माउंट है। आइए यहाँ पर, ये देखिए ये ब्रिक्स भी है और साथ साथ यहाँ पर स्टोन भी है। दोनों के जो यहाँ पर अवशेष हमें दिखाई देते। देखिए कहा जाता है कि इस वैली में लगभग हाँ। 1.5 मील की जो लंबाई में है, हाँ, और 400 स्क्वायर की जो चौड़ाई में है, पूरा माउंट ही माउंट है। माउंट है ना पूरे। सागर जी ने बताया कि यहाँ पे 12-13 माउंट की जो बात है, देखिए फ्रैगमेंट्स जी देखिए स्तूपा के पेडेस्टल का ये स्तूप यहाँ पर रहे थे, मतलब यहाँ पर मंत्र भी शायद लिखा गया है। नहीं, मंत्र नहीं लिखा हुआ है, ये सिर्फ पेडेस्टल है। और देखिए यहाँ पर इस प्रकार के हमने बहुत सारे पेडेस्टल देखे, बहुत सारे इसके जो रूम्स है वो देखे, और बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में यहाँ पर बिखरे हुए हैं। और इसका विस्तृत खुदाई की जाए इन स्मारकों की, तो यहाँ पर से कई सारे जो भगवान बुद्ध के शिल्प और कई सारे जो ओटिव स्तूप जो है वे प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर का भी ढांचा आप देख सकते हो, सतह का पूरा खुला हुआ है ये स्मारक। और इसके आगे भी देखिए अन्य एक ढांचा है, बड़ा ढांचा है, वो भी मलबा जो है आप देख पा रहे हो। यहाँ पर जो अगला माउंट वो भी ऐसा ही बड़ा है। और यहाँ पर सारे के सारे माउंट है। अब कहाँ पे भी देखिए आपको इर्द गिर्द जो है पूरे माउंट के अवशेष दिखाई देंगे। यानी यहाँ पर पूरे स्मारकों के जो स्मारकीय जो ढांचे वो यहाँ पर आप देख पा रहे हो। यहाँ पर हम दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। इसके अंदर बहुत सारे पिलर है, बहुत सारा अभी है, सब दबा हुआ है। यहाँ पर अगर सही से ठीक से पहल की जाए और इसका उत्खनन किया जाए तो ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का जो विस्तृत इतिहास है वे लोगों के सामने आएगा, जो कि बिहार में और एक जो गौरव जो है इसके अंदर सूचित किया जाएगा इस स्थली का। तो यहाँ पर हम जहाँ नज़र घुमाएंगे वहाँ पर यही है, सब पेडेस्टल के टुकड़े, सभी पेडेस्टल के हिस्से, सभी यहाँ पर ब्रिक्स के जो टीले हैं, मतलब ईंटों के, वो आप देखिए पूरे। वो वाला भी देखिए, वो भी माउंट देखिए, इसके ऊपर भी बना हुआ है पूरा, वो भी ढांचा ही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ढांचा है। अरे ये तो स्तूप का है, ये देखिए छोटी स्तूपा के ऊपरी वाला जो छत होता है, छत वाला हिस्सा देखिए, छतावली का। यहाँ पर मूर्तियाँ भी लगभग है। यहाँ पर देखिए कि आप ईंटों के ढांचे देख पा रहे हो इस प्रकार के, ये सारी बड़ी ईंटें आप देखिए, ये बड़ा आवश्यकता है। जी हाँ देखिए यहाँ पर इसके अंदर बहुत सारे जो ढांचे हैं स्तूपों के वो सारे दबे हुए। और ये देखिए मिल गया। आइए यहाँ पर ये देखिए, ये स्तूप वाला जो है भगवान बुद्ध का, देखिए यहाँ पर देखिए ऐसे ही जो है यहाँ पर ये जो स्तूप है, ऐसे यहाँ पर लगभग 12 स्तूप और 12 जो विहारा है वे स्थित है। देखिए यहाँ पर ध्यान मुद्रा आप देख रहे हो। यहाँ पर हमारे चेहरे पे खुशी है क्योंकि यहाँ पर हम ऊपर जाके आए, हमने हमारे शरीर को बहुत सारी यातना दी है, और उस यातना से गुजर कर हम नीचे आकर यहाँ पर खोजबीन कर रहे हैं। और लगभग हम तीनों का भी जो शरीर है अभी वो सूखने लगा है, पानी की कमी हो रही है और लगभग डिहाइड्रेट हो जाएंगे। देखिए प्रिंस जी, बिल्कुल ये कैसे लगता है आपको? देखिए ढांचा और भी है यहाँ पर, देखिए जी पाटनाथी मीनार है। ये देखिए पूरा, ये देखिए ढांचा, ये पूरा का पूरा पाल काल का है, सारा का सारा। तो यहाँ पे बहुत रहेंगे, तो ये इसे संरक्षित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही पड़ा हुआ है तो कोई भी लोग आएंगे, उठाएंगे, लेके जाएंगे, फिर ये टूटा फूटा है तो इसका गलत इस्तेमाल जो है वो हो सकता है। तो उसके लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ जो पहल है हमें करनी बहुत ज़रूरी है। अगर वे पहल नहीं करेंगे
तो स्मारक जो है ऐसे ही ध्वस्त हो जाएगा। देखिए बड़ी ईंट है, काफ़ी बड़ी है। देखिए यहाँ पर ये पूर्ण आकार में, और वहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी आपको पत्थरों के जो मलबे हैं, ढांचे जो है वो दिखाई दे रहे हैं। इसमें भी देखिए स्तूपा का जो अवशेष है वो दिख रहा है आपको, छोटे स्तूप का। यहाँ पर भी देखिए ये सारे के सारे जो पत्थर है, यहाँ पर ये स्तूपों पे ही ढांचे हैं, सारे स्तूपों के ही मलबे हैं। पत्थरों के बीच बीच में स्तूप जो है वो दबे हुए हैं। देखिए हम नीचे आए हुए, नीचे से भी आप देखिए यहाँ पर मनोज जी आपको दिखा रहे। देखिए ये भी है, ये पूरे के पूरे है। ये देखिए ये स्तूप का हिस्सा, ये जो ओटिव स्तूप है, छोटा वाला ओटिव स्तूप था, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए स्तूप है, और यहाँ पर भी देखिए ये भी है। ये देखिए यहाँ पर मूर्तियाँ थी। ये देखिए ये वाला, ये हिस्सा नाग वाला, देखिए सॉरी भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रही। ये देखिए यहाँ पर ये स्तूप ऐसे है, और ये वाला भी हिस्सा है, ये वाला भी हिस्सा है। तो कितने टूटे होंगे और कितने खंडित हुए होंगे, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बोलिए।